वेलकम बैक टू बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस। माय नेम इज राजा सिंह। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। इससे रिलेटेड मैंने एक टॉपिक और पहले दिया है। देखिए मच और मैनी, मच और मैनी का यूज़ कहाँ करते हैं, तो पहले इसको हिंदी में समझिए। मच और मैनी का मतलब होता है बहुत या अधिक, जिसे हम ज़्यादा भी बोलते हैं, है ना। बहुत या अधिक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन बात यह है कि हम लोग इसे यूज़ करते कैसे हैं, क्या रूल्स होते हैं इसके, किस किस तरीके के सेंटेंसेस में एरर होते हैं, किस किस तरीके से हमसे गलतियां होती हैं। ये सारी गलतियां आज दूर हो जाएंगी। आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, स्किप मत करिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर देखिए मच और मैनी जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। मैनी अपने साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है और मच सिंगुलर अनकाउंटेबल लेता है। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, जो मैनी होता है अपने साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकर आएगा और मच हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लेकर आएगा। ठीक है, तो देखो समझो इसको। यहाँ पर मैंने बता दिया मच और मैनी एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन को लेकर आएगा, जैसे मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, मैनी पेन्स, मैनी बुक्स, मैनी स्टूडेंट्स, है ना। और मच क्या आएगा? मच के बाद हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा जिसको हम गिन नहीं सकते। तो देखिए मच वाटर, मच मनी, मच मिल्क, मच ऑयल, है ना। तो यहाँ पर ये हम लोग इस तरीके से देखिए, मिल्क जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ हमेशा मच का यूज़ किया जाएगा। और बॉयज़ है ये काउंटेबल है, गर्ल्स है ये काउंटेबल है, प्लूरल है, और पेन है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके साथ मैनी का यूज़ किया जाएगा। अब इनके रूल्स को समझ लीजिए। मैं पहले रूल समझाऊंगा, फिर उसके बाद एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। रूल नंबर पहला क्या कहता है? ये मनी और मच हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा। ये कभी भी एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं किया जाएगा। पहला रूल, ये हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा। दूसरा, मैनी के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, और मच के साथ हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, मैनी और मच का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता क्योंकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में किया जाता है ना, नहीं किया जाता। दूसरा देखिए, मैनी और मच का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं होता। मैनी और मच का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में कभी, यानी ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। देखिए के रूप में कभी नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में काम होता है। अब ये कैसे होते हैं मैं एग्जांपल्स आपको अभी दूंगा। फिफ्थ है, यदि मैनी और मच का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में करना है, यदि मैनी और मच का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में करना है तो आपको सेंटेंस में ये शब्द दिखाई देंगे, सो, एज, हाउ और टू। इनका होना अनिवार्य है, ये जरूर आएंगे। अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस में मैनी और मच का यूज करना है तो आपको ये 4 वर्ड्स याद रखने हैं, सो, एज, हाउ और टू। अगर ये आएंगे तो मैनी और मच का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। लास्ट है, एफर्मेटिव सेंटेंस में मैनी और मच के स्थान पर अगर आपको एफर्मेटिव सेंटेंस यूज करना है और सो, एज, हाउ, टू इसका यूज नहीं हुआ है और फिर भी आप एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाना चाहते हैं तो याद रखना, मैनी और मच के स्थान पर आपको ये शब्द दे रखा हूं, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ। इन सभी का मतलब है अधिक या ज्यादा से। तो उसके मैनी के स्थान पर और मच के स्थान पर इन शब्दों का यूज आप एफर्मेटिव में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, आप लोग अच्छी तरीके से इसको कर लीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि एग्जांपल्स किस किस तरीके से, सब मैं बताऊंगा, उसमें आप याद रखिए। ठीक है, यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लेके आया हूं। 11 एग्जांपल्स हैं, इनके माध्यम से आपको मच और मैनी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल दे रखा है, ही डज नॉट, इसे हम डजंट भी बोलते हैं, ही डज नॉट बोल सकते हो, डजंट बोल सकते हो, बात एक ही है। ही डजंट हैव मच बुक्स। अब देखिए यहां पर सेंटेंस में गलती क्या है, ही डजंट हैव यानी नेगेटिव सेंटेंस है, और यहां पर देखिए ये कौन सा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है,
और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो यहां पर क्या आना चाहिए, मैनी या मच? बिल्कुल सही, यहां पर मच नहीं आना चाहिए, यहां पर मैनी आना चाहिए। ही डजंट हैव मैनी बुक्स, ठीक है, क्योंकि यहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये नेगेटिव है, अब ये इंटरोगेटिव है। हैव यू मच शर्ट्स, हैव यू मच शर्ट्स। अब यहां पर शर्ट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जब इसको गिन सकते हो तो यहां पर मच क्या कर रहा है, आप मैनी लगाइए, मैनी आप लगा सकते हैं, ठीक है, मैनी आप लगा सकते हैं। यहां पर मैनी ही आएगा क्योंकि यहां पर शर्ट्स है, इससे प्लूरल काउंटेबल है तो मैनी आएगा, यहां पर भी मैनी आएगा। आई हैवंट मैनी मनी, यहां पर आई हैवंट मैनी मनी, तो देखिए मनी एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया, जब तो मैनी तो काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, तो यहां पर हम मच का यूज करेंगे, है ना। मैंने बताया था आपको, मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाएगा और मच सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाएगा, तो हम यहां पर मैनी नहीं मच आएगा। ही डजंट हैव मैनी नॉलेज, नॉलेज को कभी गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां पर मैनी नहीं आएगा, यहां पर मच आना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैनी और मच का यूज हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, तो देखिए मैंने नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज कर दिया। और मैंने बताया था कि मैनी का और मच का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में कभी यूज नहीं होगा। तो देखिए, ये मेरा मैनी मिल्क आर प्रेजेंट टुडे, अब देखिए मैनी के साथ मिल्क आ रहा है और मिल्क कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, मच आना चाहिए, आना चाहिए ना। लेकिन यहां पर देखो आर प्रेजेंट, तो यहां पर मैनी के साथ मिल्क हटाकर ये मिल्क नहीं आना चाहिए, या तो आप यहां पर कोई भी लगा दीजिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो मैं यहां पर कर सकता हूं बॉयज कर सकता हूं, गर्ल्स कर सकता हूं, स्टूडेंट्स कर सकता हूं, मैनी बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, है ना, कुछ भी लगा सकता हूं जिसमें प्लूरल काउंटेबल, मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, मैनी बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, मैनी गर्ल्स आर प्रेजेंट टुडे, तो यहां पर ये चीजें यूज कर सकते हैं। अब मच बॉयज इज वेस्टेड, अब यहां पर मच है और जबकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, यहां पर नहीं आना चाहिए, यहां पर मिल्क आप लगा सकते हैं, कॉफी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं जो अनकाउंटेबल होगा, तो मच मिल्क इज वेस्टेड, मच मिल्क इज वेस्टेड, मच वाटर इज वेस्टेड, ऐसे सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में कभी यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा आपकर अगर मैनी और मच का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करना है तो आपको मैंने बताया था 4 वर्ड्स आने चाहिए, एज, सो, टू, और यहां पर क्या आना चाहिए, एज, सो, टू, ये वर्ड्स आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने अभी बताया था कि आपको ये अगर इनमें से कोई भी आपको दिखाई दे रहा है, एज दिखाई दे रहा है, सो दिखाई दे रहा है, टू दिखाई दे रहा है, तो आप इसमें से यूज कर सकते हैं मैनी और मच का। तो देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है, देयर आर सो, आगे ये सो आया है, मैनी पीपल्स देयर, तो देखिए सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपको दिखाई दे रहा है, मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और पीपल तो खुद में प्लूरल है, इसलिए एस नहीं आएगा यहां पर। देयर आर सो मैनी पीपल देयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी, अब बुक आया है, जबकि यहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, हाउ मैनी बुक्स डू यू वांट, कितनी किताबें चाहिए आपको, हाउ मैनी बुक्स डू यू वांट। देखिए, यू कैन टेक एज मच वाटर एज, है ना, तो देखिए एज आ गया, तो ये सेंटेंस जब भी एज, सो, है ना, टू, तो ऐसे शब्द आएंगे आपको, तो आपको एफर्मेटिव बनाते समय इनका यूज कर सकते हैं। तो एज यू नीड, यू कैन टेक एज मच वाटर, जितना आपको पानी की जरूरत है आप उतना ले लीजिए। मैनी, आप देखिए एक चीज और बता देता हूं कि देखिए सेंटेंस में एक तो होता है मैनी, है ना, और एक होता है मैनी आ या मैनी एन। ये ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में मैनी दे रखा है तो इसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा
और जो वर्ब लेगा वो हमेशा प्लूरल लेगा। अगर मैनी आ और मैनी एन आया है तो ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा और उसके बाद जो वर्ब लेगा वो भी सिंगुलर लेगा। ये याद रखना, जब मैनी आ और मैनी एन आया है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा, और मैनी है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है लेगा और उसके बाद वर्ब जो लेगा वो भी प्लूरल लेगा। देखिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैनी आ आया है, मैनी आ, तो यहाँ पे सिंगुलर, ये प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लॉइंस है, जबकि नहीं होना चाहिए। मैनी आ आने पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो मैनी आ लॉइन। जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब कौन सी लेगा? सिंगुलर, जबकि है यहाँ पर कौन सी? प्लूरल, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉज किल्ड बाय हंटर, है ना। मैनी अ लॉइन वॉज किल्ड बाय हंटर। ठीक है, बहुत सारे शेरों में एक एक करके, है ना, एक एक करके मार दिए गए। मैनी एन इंक पॉट्स, देखो मैनी एन आ गया, इंक पॉट्स नहीं आएगा, इंक पॉट आएगा। हैज बीन बॉट, यहां पर ये सही हो जाएगा। मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, मैंने अभी आपको ये बताया था कि अगर आपको एफर्मेटिव सेंटेंस यूज करना है ना, एफर्मेटिव सेंटेंस यूज करना है तो आप इसमें मैनी और मच के स्थान पर आप इनकी जगह पर क्या लगा सकते हो? अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, plenty of, a large number of, a large number of, है ना, a great number of, इस तरीके से आप वर्ड्स लगा सकते हो। अब देखिए, इनका मतलब भी अधिक या ज्यादा से होता है। ये नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या कैसा भी एफर्मेटिव हो, ये तीनों के साथ यूज किया जा सकता है। ये आप समझ लीजिए, चाहे तो सेंटेंस एफर्मेटिव हो, आप एफर्मेटिव में इसको यूज कर सकते हो, आप नेगेटिव में इसको यूज कर सकते हो, आप इसका इंटरोगेटिव में यूज कर सकते हो, आप मैनी और इसकी जगह पर, ये एक ऐसे शब्द हैं जो नेगेटिव, एफर्मेटिव, इंटरोगेटिव तीनों में यूज किए जा सकते हैं। इनकी कोई भी आपको बाउंडेशन नहीं है कि इसको यूज नहीं कर सकते। अब मैं थोड़े से 2-3 एग्जांपल्स आपको बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं आपसे यहां पर ये कहूं, मैंने आपसे कहा आई हैव मैनी चेयर्स। अब देखिए, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि मैनी पॉजिटिव में कभी नहीं आता। अगर पॉजिटिव में आता तो सो होता, एज होता, टू होता, तो इसमें बन सकता। जैसे आई हैव सो मैनी चेयर्स सही था, ये सही हो जाता। आई हैव, समझते हुए चलना, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स ले रहा हूं, ये सेंटेंस सही है। पॉजिटिव में सो, एज, टू, एस ये आ जाएंगे तो यहां पर ही सही हो जाएगा। ये गलत है। अगर मैं इसकी जगह पर इसे लिखना चाहूं, आई हैव, अब देखिए मैनी की जगह पर मैं लिख सकता हूं लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, है ना, लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ चेयर्स। ये सेंटेंस सही है क्योंकि ये पॉजिटिव में इसको यूज किया जा सकता है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो देखिए आई हैवंट, आई हैवंट में मैं क्या यूज कर सकता हूं? देखिए आई हैवंट नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में मैं मैनी तो कर सकता हूं, इनको भी यूज कर सकता हूं, मैनी, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ चेयर्स। आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या इंटरोगेटिव हो, आप इन शब्दों का यूज कर सकते हो मैनी और मच के स्थान पर। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, और देखिए अगर मैं आपसे कहूं यू हैव
मच नॉलेज, ये सेंटेंस गलत है। यू हैव मच नॉलेज, ये सेंटेंस गलत है ना, क्योंकि ये यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस में मच और मैनी का यूज नहीं कर सकते। इस सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? यू हैव लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, है ना, प्लेंटी ऑफ, ठीक है, नॉलेज। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। पॉजिटिव सेंटेंस में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो कभी भी इस तरीके के सेंटेंस आपको बनाने पड़े तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। इन्हीं से एरर आता है, इसी तरीके के छोटे छोटे एरर होते हैं जो हम लोगों से रह जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मच और मैनी को पूरी तरह बेहतर तरीके से समझाया है। आशा करता हूं ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, डेफिनेट समझ में आएगा। अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, मेहनत करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जितना करा जाए। थैंक यू।